कर लिया था, ये सारी चीजें हमारी हो गई। और डॉट प्रोडक्ट को अगर कंपोनेंट वाइज देखते तो ये होता था एक्स आई कैप वाई जे कैप, तो x1 x2 y1 y2 z1 z2, ये सब देखा। फिर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें क्या सिंपल फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा, उसमें वैल्यूज डाली तो 216.05, आप सबने सही आंसर दिया था इसका, हम कर चुके थे। फिर हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल में था कि टू इक्वल होंगे, अपोजिट नेचर के होंगे और स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे, क्या चार्जेस, तो दो इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्जेस एंड स्मॉल डिस्टेंस सेपरेशन का, तो उसी कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। और रिप्रेजेंट करते विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, तो यही हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। फिर हमने दो लाइनें डिफाइन करी, एक था एक्सियल लाइन और एक था इक्विटोरियल। तो एक्सियल ये हो गया और दूसरा उसके परपेंडिकुलर इक्विटोरियल। इसके बीच में आपको एक चीज बताई थी कि अगर बोला जाए कि इलेक्ट्रिक डायपोल ओरिजिन पे सिचुएटेड है, इसका मतलब होगा कि डायपोल तो ओरिजिन पे है 0,0 पे, बट चार्जेस जो सेपरेशन है उसके हाफ डिस्टेंस, यानी अगर दोनों के बीच में सेपरेशन डी था तो d/2 पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव में नेगेटिव चार्ज, ऐसा होगा ही, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। फिर हमने फाइंड आउट किया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे कैसे फाइंड आउट किया था कि एक पॉइंट चार्ज के लिए हमें पता है कि k⁴r² होता है एट ए डिस्टेंस r, किसी r दूरी पे k⁴r² होता है। इसी फॉर्मूले को दो बार यूज किया, पहले बार पॉजिटिव चार्ज और पॉइंट पी के लिए, फिर नेगेटिव चार्ज एंड पॉइंट पी के लिए। तो एक बार सेपरेशन आ रहा आर माइनस है, एक बार आ रहा r प्लस है। वैल्यूज को रखा चार्जेस के साथ, नेचर से नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नेचर के साथ रखा, तो ये साइन जो था नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव, सबको सोल्व किया तो आपको आंसर मिला ये सोल्व करने के बाद आप यू कैन पुट इन द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, जो कि 2a/q है, क्योंकि सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज 2a एंड चार्ज इज q, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज टाइम्स द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। ये करोगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप यहां तक आ जाओगे, किस तक, 2k⁴r/r² माइनस a² का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के उसमें ही हमने देखा था कि स्मॉल होता है जी, स्मॉल होगा तो वी कैन नेग्लेक्ट दिस थिंग, सेपरेशन जो स्मॉल है और डिस्टेंस r जो है यानी पॉइंट p जो है वो बहुत दूर है डायपोल से, तो इन कंपैरिजन टू दिस पॉइंट दिस डिस्टेंस r द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज नेग्लिजिबल, तो वो आपने देख लिया। फिर आप इस a को नेग्लेक्ट कर दो, r के कंपैरिजन में वैल्यूज पुट कर दो, तो यू अराइव एट 2kp/r3, और उसी को वेक्टर फॉर्म में लिख देते हो तो 2kp इंटू वेक्टर p/r3, ये आंसर हम सबने देख लिया था। इसके बाद ये क्वेश्चन था, ये आप सबने सॉल्व किया था। फिर हमने इसका आंसर फाइंड आउट किया था कि 0.05 मीटर, काफी बच्चों का सही भी आ गया था, ठीक है। अब इसके आगे की कहानी करते हैं आज स्टार्ट, ठीक है भाई। अब तक किसी को डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ लो, कितने बच्चों को ये वाला सब समझ आ गया, ये हैंड रेज करो। हाँ जी, शाबाश, बहुत बढ़िया। हम्म, ठीक है भाई, हाथ ऊपर कर लिया करो, कंजूसी मत किया करो, क्योंकि मेरे को नंबर दिखता है और वो नंबर अगर कम रहेगा तुम्हारा सिलेबस स्लो चलेगा, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को समझ आ रहा है तो उनका दायित्व है, उनकी ड्यूटी है कि दे शुड रेज देयर हैंड, क्योंकि मुझे पता है 51 स्टूडेंट में से अगर 30 से कम को आ रहा है तो मैं स्लो करूंगा सिलेबस को, 30 से ज्यादा जा रहा है तो इट विल बी अ फास्ट ऑन। तो ठीक है, अभी के लिए सब कर लो नीचे। अब आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को डाउट है खाली वो बच्चा एक बार अनम्यूट करके पूछ ले, अदरवाइज वी विल प्रोसीड टू अवर केस 2, ठीक है। तो एन इक्विटोरियल एट इक्विटोरियल पॉइंट, अब इक्विटोरियल पॉइंट कौन सा होगा, जो एक्सियल लाइन था उसके जस्ट परपेंडिकुलर वाला, यानी कि ये तो नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हो गया डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक पॉइंट पी है एट ए डिस्टेंस आर, ठीक है। आर हाइट पे एक पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी पे आई वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस डायपोल, ये वाला नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को जो ज्वाइन कर रहा है ये वाला डायपोल, इसकी वजह से पॉइंट पी पे आई वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, ड्यू टू पॉइंट चार्ज का क्या था, k⁴r², यानी कि k इंटू सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट एंड द सोर्स चार्ज, ठीक है। इसको यूज करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे पॉइंट पी पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, तो ये वाला सोर्स चार्ज पॉजिटिव था, ये वाला सोर्स
सोर्स चार्ज नेगेटिव है, तो और पॉइंट पी जहाँ पे फाइंड आउट करना है वहाँ क्या एज्यूम करना है, क्या है यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे, तो अब पॉजिटिव पे पॉजिटिव किधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, है ना, और पॉजिटिव नेगेटिव किधर लगाएगा टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो ऐसा लगेगा। इसको बोल दे कि ये E1 है, 1 के द्वारा लगने वाला, इसको बोल दिया ये E2 है, 2 के द्वारा लगने वाला, ठीक है। अब क्या करें, दो वेक्टर मिल गए एट गिवन पॉइंट, कैन वी गो एंड सीक द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को याद करेंगे और इन दोनों का वेक्टर सम कर देंगे, किसका, E1 का एंड E2 का, ठीक है। E1 पहले E1 की वैल्यू देखो K2 बाई आर स्क्वायर, तो K तो एज इज रहा, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव Q था, लिख दिया। आर स्क्वायर क्या था, इन दोनों के बीच का सेपरेशन, पॉइंट P एंड पॉइंट Q का सेपरेशन, ये वाला। तो कैन आई फाइंड दिस थिंग, भाई ये वाला देखो माइनस ए से लेकर ए तक जा रहा है, यानी ये 2a था, इसका हाफ डिस्टेंस क्या हुआ a, ये a हो गया, ये r हो गया, तो कैन आई यूज पाइथागोरस थ्योरम, हाँ जी, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कैन आई यूज दैट सर। तो मेरे को ये सेपरेशन मिल गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये सेपरेशन का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, अंडर रूट वाला मामला खत्म हो जाएगा, दैट मींस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मुझे मिला E1 का वैल्यू। सिमिलरली आई कैन फाइंड आउट E2 का वैल्यू, उसमें भी सेम रहेगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, खाली डायरेक्शन खाली चेंज हो जाएगा, दोनों सेम रहेंगे। अब दोनों सेम है तो इनका एक एक कंपोनेंट बनेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेंगे और एक एक बनेंगे हॉरिजॉन्टल। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, आपको मिल गए दो वेक्टर, एक तो ये वाला एक ये वाला, ठीक है। इन दोनों के एक वर्टिकल कंपोनेंट इसका इधर जाएगा अपवर्ड में, इसका वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और दोनों के इधर जाएंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो अब जो वर्टिकल वाले कंपोनेंट है, मान लो दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस E2, ठीक है, और ये इसका वर्टिकल दूसरे वाले का E1 का, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, ड्यू टू द सिमिलरिटी ऑफ द शेप। आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ जी, ऑडिबल, एम आई ऑडिबल गाइस? हेलो, यस सर, ठीक है। तो अब ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट तो कर देंगे कैंसिल आउट, बच गया केवल और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में ऐड हो जाएगा, दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, यहां तक हमें समझ आया कि ये दिस इज दोनों चीजें समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टू टाइम्स टू क्यों कर दिया बच्चों की, दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर आएगा, जैसे वर्टिकल बराबर आएगा हॉरिजॉन्टल भी बराबर आएगा, बट वर्टिकल वाले अपोजिट पॉइंटिंग थे, दोनों कट रहे, और हॉरिजॉन्टल एक साथ है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ E cos थीटा। cos थीटा क्यों किया, कि देखो ये अगर एंगल थीटा है ना, ये वाला एंगल थीटा, तो cos थीटा विल बी द बेस, तो इधर वाला कंपोनेंट दोनों का ही cos थीटा कंपोनेंट आएगा, तो cos थीटा था, तो दिस इज जस्ट द सिग्निफिकेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को E cos थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों का E cos थीटा ही होगा, तो E cos थीटा प्लस E cos थीटा विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ E cos थीटा। और अब E का मुझे पता है कि E k क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया था, आई कैन डेफिनेटली फाइंड आउट E cos थीटा। E तो ये रख दो k क्यू बाय आर स्क्वायर, और cos थीटा यहाँ से फाइंड आउट कर लो इस ट्राइंगल से, तो वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर लो जी, कहाँ पे करोगे, इधर भी सिमेट्री से थीटा एंगल है, बेस मुझे पता है कि दिस इज a एंड हाइपोटेन्यूज अंडर रूट आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो a बाय अंडर रूट आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आप करोगे, ये हाइपोटेन्यूज है आर स्क्वायर बाय स्क्वायर, और ये बेस है a, तो a बाय अंडर रूट आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करो, सोल्व करोगे तो नेट मैग्नीट्यूड आ जाएगा किसका, E नेट एट पॉइंट P ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डायपोल, और वही मुझे फाइंड आउट करना था। तो सोल्व करने पर आया KP बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, जैसे कि पिछले में आया था एक्सियल पॉइंट पे 2KP बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर 2, ठीक है, वहां पे ये आया था, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और 2 हट गया, तो ये था एक्सियल पॉइंट पे, ये आया इक्वेटोरियल पे। अब यहाँ भी आप वैल्यू रख सकते हो, k की वैल्यू 2AQ रख दो, सब्स्टिट्यूशन कर दो, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू r, तो उस सब को सॉल्व करोगे तो वेक्टर फॉर्म में आएगा माइनस KP बाय आर क्यूब, वहां पे क्या आया था 2KP बाय आर क्यूब, या माइनस KP बाय आर क्यूब आ रहा है,
तो सिमिलर रिजल्ट आएंगे, बस थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा। और मेथडोलॉजी ऑफ डिराइविंग दिस थिंग इज एग्जैक्टली सेम है जो पहले पढ़ा था कि पॉइंट चार्ज के लिए आपको पता है 2 बार लगाओ, वेक्टर एडिशन सब वो करो, उससे सब क्या बोलते हैं सुपरपोजिशन से, और जो भी आंसर आए वो आपका आंसर है। क्या करोगे, रट लो इसको, के पी बाई आर स्क्र बाई ए स्क्र 3/2। प्रोसेस आपको समझ आया होगा कि पहले पॉइंट क्यू के लिए निकाल लिया ये, फिर सेकंड चार्ज उड़ गए, हॉरिजॉन्टल वाले ऐड हो गए, दोनों को ऐड करके इधर लिख दिया। कोस थीटा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाला आया था, इसलिए कोस थीटा इस वाली ट्रायंगल से मैंने फाइंड आउट किया, जिसकी वैल्यू आई a बाय अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको सोल्व किया, सब्स्टिट्यूशन किया, तो के पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 आ गया। यहाँ तक सबको समझ आया। फिर p की वैल्यू रख सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं, सेकंड काम कर सकते हैं कि जो 2a है दैट कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू r। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर r और ये है, ठीक है, ये हमने ज्योमेट्रिक उसको सॉल्व करने के लिए ड्रॉ किया, बट एक्चुअल में जो जिस हिसाब से क्वेश्चन चल रहा है, जिस हिसाब से हमारे अजम्पशन चल रहे हैं, तो ऐसा होगा, ये पॉइंट चार्ज माइनस क्यू है, ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन 2a है। और जो हमारा पॉइंट है ना एक्सियल पे, वो एक्सियल वाला पॉइंट कहीं यहाँ होगा बहुत दूर, ठीक है, और इक्वेटोरियल वाला कहीं बहुत दूर इधर होगा। तो अब बताओ कि ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, अब भैया ये जो दूरी है r2 और ये जो r1 है, तो अब इस केस में r1 इज फार ग्रेटर देन 2 है ना, तो ये एग्जैक्टली रियल लाइफ में ऐसा चल रहा है, बट हम लोग उसको ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि यार नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। बट जब आप अजम्पशन को लेते हो कि द सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस शुड बी वेरी स्मॉल, जो डाइपोल मोमेंट का हमारा जो वो था इलेक्ट्रिक डाइपोल का तो क्या बोलते हैं उसको डेफिनेशन थी, उसी में हमने बताया कि 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो वही हम रिवोक करेंगे उस असम्पशन को बार बार, और जो भी वैल्यू हमारी आएगी वी कैन पुट दैट वैल्यू इनटू द क्वेश्चन, ठीक है। तो वो करने के बाद आपको ये आंसर मिलेगा, के पी बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 एंड वेक्टर फॉर्म में माइनस के पी बाई आर क्यूब, ठीक है। अगर यहाँ से वेक्टर फॉर्म लिखना रहे तो 2, यहाँ से लिखना रहे तो क्या लिखोगे, के वेक्टर पी बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन दिस थिंग सेम तरीका है जैसा पहले था, ड्रॉ करना और फाइंड आउट करना। करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको दिख रही है, इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। करो, ट्राई करो बच्चों। Calculate the electric field intensity due to electric dipole of length this having charge of this at a point 20 centimeter from each charge on equatorial line। तो इक्वेटोरियल लाइन पे आपको फाइंड आउट करना है। करो ट्राई, कैलकुलेट। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ड्रॉ कर लो, इलेक्ट्रिक डायपोल को ड्रॉ कर लो, है ना, उसका जो बीच का सेपरेशन था उसको एज्यूम कर लो, फिर एक इक्वेटोरियल पॉइंट ड्रॉ कर लो, जो जो वैल्यूज गिवन दी गई हैं उस डायग्राम में उन सबको डाल लो, फिर ट्राई करो कि कैन यू सोल्व द आंसर, कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग दीज 2 फॉर्मूलाज, फिर देखो फिर आंसर आएगा। सबसे पहले ड्रॉ करो 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक डायपोल ड्रॉ हो गया। उसके बाद कोई पॉइंट जो बोल रहा है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच चार्ज, हर एक चार्ज से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे एक इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट है, उस पॉइंट को लोकेट करने की कोशिश करो। सब ड्रॉ हो जाएगा, देन चार्ज का मैग्नीट्यूड जो क्यू है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है, फिर बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, उसके लिए फॉर्मूला आपको दिखा दिया हुआ है, डेरिवेशन जस्ट हमने लास्ट स्लाइड पे देखा है। तो सभी यूज करके ट्राई करो टू फाइंड आउट द आंसर। मेरी आवाज ढंग से आ रही है, साफ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
कोई ऐसा है जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आया, वो हैंड रेज करना, जिसको समझ नहीं आया, जो जिनको आ गया वो करते रहो। सही है। तो ये वाले क्वेश्चन नीट के हिसाब से ना थोड़ा, मतलब ऐसा बोलो कि ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, कैलकुलेशन वाइज ठीक है, सही है। थोड़े इजी क्वेश्चन, इससे थोड़ा इजियर साइड में आएंगे, थोड़ा टफ भी आ सकता है, बट ऐसे से क्वेश्चन करने का अपने को प्रैक्टिस करना है ना। और ट्राई करेंगे कि अभी क्वेश्चन सेट्स भी लगाना स्टार्ट करें थोड़ा थोड़ा, कि कभी कभी टाइम लगा के 10 15 20 50 क्वेश्चन वो ट्राई करेंगे अपना। The electric field intensity on the equatorial line of an electric dipole is given by Kp by r square plus a square to the power 3/2. चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। कितने बच्चों का हो गया ये क्वेश्चन? एंडराइज करना बच्चों, इनका हो गया। कितने बच्चे अभी कर रहे हो? जिनके लिए वेट करना है कि सर वेट कर लो थोड़ा सा, आंसर आने वाला है, करो करो, 1 मिनट और लो। चलो तब तक मैं ड्रॉ कर देता हूँ ना डायग्राम, फिर हम लोग आंसर कर लेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव और पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड जो दिया है क्यू का, वो दे दिया 100 माइक्रो कूलम, यानी कि 10⁻⁻⁴ कूलम। और क्या बोल रहा है, डाइपोल का लेंथ, यानी ये वाला जो दूरी है, वो आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर। तो ये जो पॉइंट की ऊंचाई है, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट, दैट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम, ये पॉइंट भी है, इसकी दूरी हर एक चार्ज से, फ्रॉम ईच चार्ज। इसका मतलब आपको ये वाला लेंथ दिया है, ये 20 सेंटीमीटर, और ये भी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग नेग्लेक्ट तो कर नहीं सकते भाई, दिख रहा है 10 सेंटीमीटर 20 है, तो हमें पहले वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला, क्योंकि ये तो नेग्लेक्ट हो नहीं सकता। तो अब हम लोग इसको फर्स्ट वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, जहाँ पे स्मॉल वाला एजम्पशन नहीं लिया गया है। तो अब पॉइंट पी के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। के की वैल्यू क्या लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक, अब इसको अज्यूम कर लो कि फ्री स्पेस में है, कुछ नहीं दिया हो तो के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ ले सकते हो, कुछ ना दिया हो तो अज्यूम कर सकते हो। फ्री स्पेस के लिए लो के की वैल्यू ये। उसके बाद चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको दे ही रखा है, तो यू कैन फाइंड आउट पी। पी क्या होता है, 2 जो सेपरेशन है इनटू चार्ज, तो चार्ज दिया 10⁻⁻⁴, और जो सेपरेशन है वो 0.1 मीटर, यानी 10⁻⁻1 मीटर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁵ मीटर। पी ये मीटर था ना, तो बच्चों ये क्या आएगा, कूलम्ब मीटर, है ना, पी की वैल्यू। तो 10⁻⁵ आएगा। फिर उसके अलावा क्या करना है अपने को, r² + a² की पावर 3/2।
तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर क्या था और ए क्या था वो याद करो, जब हमने फॉर्मूला निकाला था तो उसमें ए क्या था बच्चों और आर क्या था, 2a है ना, ये तो 2a, ए निकाल लो, और ये ए है ना और ये आर है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब ये वाला अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपको आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2 रखना है, तो देखो कैसे रखोगे, दिस 20 इज यानी कि 0.2 इज इक्वल टू अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पाइथागोरस से हमारा ये वाला जो आ रहा है, ये वाला एच, ये अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा ना, तो आपको 20 दिया है, तो नाउ यू कैन फाइंड आउट कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा इस हिसाब से, 0.2 इंटू 0.2 क्या आएगा 0.04। अब इसकी पावर 3/2 कर दो, बस वैल्यूज रख दो, फिर 9 इंटू 10⁻9 इंटू पी की वैल्यू है 10⁻⁻5 अपोन में आर स्क्वायर ना 0.4 इंटू 0.04 इंटू 10⁻, नहीं इसी की पावर 3/2, ये जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर है। हाँ जी, हर्ष डाउट है बच्चे? सर आंसर आ गया। अच्छा आंसर आ गया, ठीक है। क्या है ये, आपने ऐसे ही किया ना, यही वाले के बाद सोल्व किया ना जो मैंने सर्कल किया? ये सर। क्या आंसर आ Yes, रहा है sir. बच्चे इसका? सर 9/8 इंटू 10⁻7। 9/8 इंटू 10⁻7, ठीक है। इसको एक बार डेसिमल में और करके देखते हैं, आई थिंक 8 × 8 और 1.1 समथिंग आएगा, 1.12, अच्छा 125 आएगा ना, 1/8 तो 125 होता है, इंटू 10⁻7। किसी का ये आया 1.125 10⁻7? Yes, sir. हाँ ठीक है, सही है भाई, जिनका Yes, ये आया sir. 1.125 इंटू 10⁻7 आपका आंसर सही है। यूनिट क्या आएगा, यूनिट न्यूटन पर कूलम। Coulomb. क्यों न्यूटन पर कूलम, क्यों? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का कूलम, ठीक है। तो ये ऐसे होगा भाई, इसका आंसर भी हमें यहाँ शायद दिया हुआ है, फॉर्मूला यूज करोगे। हाँ सही है भाई, तुम्हारा भी हमारा भी, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आप इसको कर लेना, जिनका हो गया अच्छी बात है, नहीं तो होमवर्क में सोल्व करके आना फिर पूछना। और अभी किसी को डाउट है तो पूछ लो, इसमें अभी क्या हो रहा है, डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। अब देखो थर्ड केस बच गया, केस 1 पढ़ लिया, केस 2 पढ़ लिया, एक अलग केस हो सकता है, वो ये हो सकता है, देखो क्या, कि आपका इक्विटोरियल पे, तो एक्सियल पे आपने बता दिया, इक्विटोरियल पे आपने बता दिया, अब कोई रैंडम पॉइंट पी है ना एक्सियल पे ना इक्विटोरियल पे, तो उस पे क्या होगा? तो भैया जैसा हमने किया था किसके केस में, एक्सियल में, जैसा हमने किया था इक्विटोरियल में, वही क्या करना है, पॉइंट पहले फर्स्ट चार्ज की वजह से निकालो, फिर सेकंड की वजह से निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, और उन दोनों का वेक्टर सम कर दो। तो फर्स्ट के लिए निकालोगे तो आपको किसी एंगल कोसाइन थीटा वगैरह जो भी लग के आएगा वो एक डायरेक्शन मिल जाएगी, दूसरे से निकालोगे तो दूसरे डायरेक्शन मिल जाएगी। तो कुछ नहीं करना, यहाँ सिमिट्री नहीं है तो एंगल अलग अलग होंगे, देखो एक के साथ मान लो थीटा एंगल, एक के साथ अल्फा प्लस थीटा बना रहा है, तो ये अल्फा एंगल होगा, उस हिसाब से वेक्टर सब्स्टिट्यूशन कर लो और ई की नेट की वैल्यू निकालो। इसको सोल्व करोगे तो E1 जैसे आ रहा है 1/4 k इंटू 2p बाय कोस थीटा बाय आर क्यूब, 2p k कोस थीटा बाय आर क्यूब, ये कोस थीटा कंपोनेंट एक्स्ट्रा आ गया। सिमिलरली E2 आएगा साइन थीटा के साथ, और k p साइन थीटा बाय आर, ठीक है। ये कर लो, इन दोनों को वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, सुपरपोजिशन से सोल्व करोगे, फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा p बाय k, सॉरी k p बाय आर क्यूब इंटू √1 + 3 कोस स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे कैसे आया, ऐसे आया जैसे सोल्यूशन हुआ, ठीक है। इसका ज्यादातर डेरिवेशन भी काम आता नहीं है, तो आप ये याद रख लो, के पी बाय आर क्यूब बाय √1 + 3 कोस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आप याद रख लो कि ई नेट इन द केस ऑफ सम जनरल केस, है ना, ऐसा जनरल केस जहाँ पे ना एक्सियल पे ना इक्विटोरियल पे, तो क्या आएगा, के पी बाय
आर के पी बाय आर क्यूब 1 + 3 होल स्क्वायर थीटा, ये याद रख लो और उससे आप यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज। ठीक है, इस बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ये वाला, एट सम जनरल पॉइंट। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूला आपको बताया है उस फॉर्मूला को पुट करना, फॉर्मूला का डेरिवेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आप एज एन एक्सप्लेनेशन ले लेना। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ये है और इसका सॉल्यूशन यहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं किया, के पी बाय आर क्यूब 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, बस आपको ये पता होना चाहिए, इस वैल्यूज को रखोगे आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कितने बच्चे इस वाले को कर लोगे, थर्ड के इस वाले को कर लोगे ना, सिंपल है। तो आप सब लोग इसको अगली क्लास में करके आना। अब हमने तीनों केसेस देख लिए, देखो एक बार बता देता हूँ फटाफट। ये पढ़ लिया था एरिया वेक्टर, फिर उसके बाद डाइपोल पढ़ा, और डाइपोल में तीनों केस, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और एट एनी जनरल पॉइंट। ठीक है, अब हमने ये सारा पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, हाँ जी ईशानी, डाउट है बच्चे? ईशानी ठाकुर नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे बता दो कि हमने क्या क्या पढ़ा, आपको क्या क्या याद है ब्रीफली? सर जनरल पॉइंट वाली लास्ट आप बता सकते दोबारा? हाँ बता दूंगा, जनरल कुछ बताते हैं, चलो उसको बता देंगे। अभी बताओ कि अब हमने अब तक क्या पढ़ा। सर एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक एक्सियल लाइन, डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इक्वेटोरियल लाइन and axial line at at any point. ठीक है, एरिया वेक्टर, डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल पॉइंट। ठीक है, तो अब ये जनरल वाला एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो हमने क्या किया था, आप पूरा का पूरा मेथोडोलॉजी वो देखो, जब हम लोग फर्स्ट वाला कि एक्सियल पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे थे, कोई पॉइंट पी था, वापिस आता हूँ यहीं पे। अच्छा यहाँ पे होच पोच मचा हुआ है, चलो फिर भी दिखा देते हैं। एक पॉइंट पी था भाई, ठीक है, आपको पॉइंट पी दिख रहा है, ये पॉइंट पी, हम इस पॉइंट पी पे फाइंड आउट करना चाह रहे थे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या किया बच्चों की, जो फर्स्ट चार्ज था उसके द्वारा सेकंड चार्ज था उसके, दोनों को सुपरपोजिशन से ऐड कर लिया, यही किया था ना। यही मेथोडोलॉजी हम इसके लिए कर रहे हैं, जनरल पॉइंट वाले के लिए। क्या करना है, ये पॉइंट है हमारा पी, ये दोनों मतलब ये ना तो एक्सियल पे ना इक्वेटोरियल पे, तो क्या करेंगे, एक E1 निकालेंगे जो इसकी वजह से आएगा, यानी फर्स्ट चार्ज की वजह से। दूसरा चार्ज यहाँ कहीं प्लेस है, उसकी वजह से E2 आ जाएगा। ठीक है, तो उन दोनों को आप फाइंड आउट करो और उससे सोल्व कर लो। अभी देखो एक ही चार्ज के लिए किया है शायद इसने, ये एक्सियल पॉइंट है ना, एक चार्ज इधर है और एक इधर। ठीक है, इन दोनों को सोल्व कर लो, E1 E2। E1 कुछ नहीं है, देखो K इंटू के पी, क्या था ये, 2K P बाय आर क्यूब। किसके केस में था ये 2K P बाय आर क्यूब, याद है? एक्सियल लाइन, एक्सियल वाले का कोसाइन कंपोनेंट आ रहा है बस, जो E1 आ रहा है। E2 क्या आ रहा है, साइन कंपोनेंट। ठीक है, Yes sir. यस वेक्टर सम किया यार, उसी हिसाब से सोचो इसको। अगर आपको लगता है तो मैं स्टेप बाय स्टेप दे दूंगा आपको ना, अभी के लिए इसको वैसे ही सोचो कि E1 आया, उसके साथ कोसाइन कंपोनेंट, E2 आया साइन कंपोनेंट, दोनों को ऐड करना है। सिंपली ऐड कर दो। एडिशन कैसे करते थे भैया, आपका ये कंपोनेंट साइन है, ये कोसाइन है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और उसको ऐड कर दो, तो ये आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये वाला बस इसको याद रख लो, ठीक है ना। इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ होगा तो आपको ये समझ आ जाएगा ये क्यों आया, ये क्यों आया। तो मैं ड्रॉ करा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए होल्ड कर लो इसको, और डाउट्स भी अभी के लिए होल्ड कर लो। बचा हुआ खेल हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाजत दे सकते हो। आपकी अटेंडेंस बच गई थोड़ी सी, देखते हैं अटेंडेंस का क्या